नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। यानी कोलाइडी विलयन जो होते हैं परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण यह 8 प्रकार के होते हैं। तो ये परिक्षिप्त परिक्षेपण क्या होता है? परिक्षिप्त जो जाकर छिप जाए, यानी विलय जिसकी मात्रा कम होती है वो छिपता ही है। परिक्षेपण जो यानी छिपा ले, तो जैसे यहाँ पर एरोसाल, एरोसाल का मतलब यानी प्रकार है यह, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा है, तो यह एक एरोसाल है। और इसमें क्या छिपा होता है? तो द्रव छिपा होता है और यह गैस के रूप में होता है। कोहरा एक गैस के रूप में होता है जिसमें द्रव छिपा होता है, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। फिर धुआं, तो धुआं भी एरोसाल में आता है, ठोस एरोसाल, जिसमें यह ठोस है, जो धुआं में जो कालिक होता है वो ठोस के रूप में होता है, तो वह छुपा होता है। किस में छुपा होता है? गैस में। तो यह जो है परिक्षिप्त अवस्था इसे कहते हैं, विलय को ही और विलायक को परिक्षेपण कहते हैं। फिर फोम जैसे शेविंग क्रीम, तो इसमें गैस जो है द्रव में छिपा होता है। फिर पायस, पायस दूध को ही यानी पायस कहते हैं। दूध एक पायस है, अगर यानी कहा जाए दूध कौन सा विलयन है तो वह एक यानी कोलाइडी का पायस विलयन है। ठीक, तो दूध और फ्रेश क्रीम होता है। अब इसमें द्रव में द्रव छिपा होता है, यानी द्रव होता है जिसको पायस बोलते हैं। अब सॉल जैसे कीचड़, मैग्नीशिया मिल्क, जिसमें ठोस द्रव यानी ठोस विलय होता है और द्रव विलायक होता है। फिर उसके बाद फोम में, फोम जैसे यानी कुर्सी पर लगा होता है, यानी सोफा जिसको बोला जाता है। फोम रबड़ या स्पंज, म्यूमिस, जिसमें से क्या होता है कि फोम तो वह ठोस होता है लेकिन उसके अंदर गैस भरी होती है। जैसे अगर फोम पर बैठा जाए या सोफा पर बैठा जाए तो वो दब जाता है, तो यानी गैस निकल जाता है और वह ठोस होता है जो सोफा होता है, और उसके अंदर गैस भरी होती है, हवा भरी होती है। फिर अगला जो है जेल, जेल जैसे हम लोग जेली, पनीर, मक्खन, ये सब जेली के अंतर्गत आते हैं। तो यह ठोस में द्रव को मिलाया जाता है। फिर एक ठोस साल जो होता है, जिस ठोस और ठोस से मिला होता है, जैसे रंगीन पत्थर, दूधिया कांच इत्यादि।